जुबान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। बहुत लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और ये हमेशा ये कहते हैं कि आईएमए के बारे में बताइए, इंजास के बारे में बताइए, एम्बेडेंट के बारे में बताइए, या जो भी जितने भी स्कैम हुए हैं उसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए। तो हम पिछले 4-5 महीने पहले हम आईएमए के बारे में बताया था कि कितने पैसे रिलीज़ किए और कितने लोग को क्या हुआ, और लोगों को हम ये भी इत्तला दिए कि आप जाकर कैसा अप्लाई करके पैसे लेने का है। मैं जभी भी कोई भी स्टोरी करता हूँ तो बहुत से लोग मेरे को कमेंट्स में डालते हैं कि आईएमए के बारे में आप बोलो, आप ही सही बोलते हैं ये। तो आज मेरे साथ हमेशा की तरह नरेंद्र भाई हैं, नागरिक शक्ति के सदर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब लॉयर भी बन गए हैं, सबके साथ केस लड़ते-लड़ते लॉयर बन गए हैं। मुबारकबादी, आप लॉयर बने हैं। तो आज हम इनके बारे में, ये जितने भी इसके स्कैम के पैसे हैं, चाहे आईएमए के हो, इंजास के हो, या एम्बेडेंट के हो, या कानवा के हो ना, उसके बारे में एक अपडेट हमारे दर्शकों, हमारे देखने वाले और उनको एक अपडेट देना चाहते हैं हम लोग कि क्या उनकी पोजीशन क्या है, उनको पैसे कब मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो क्या करना है, कोर्ट में जाके कैसा अपील करके लेना है। तो इस बारे में हम सीधा नरेंद्र भाई से पूछेंगे। नरेंद्र भाई, नशे में न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 महीने हुए आपको, गणेश चतुर्थी की मुबारकबादी, बहुत लेट हो रहा है अब। शुक्रिया, ईद मिलाद की मुबारक। तो अभी बहुत लोग मेरे को फ़ोन, जब भी मैं कोई स्टोरी करता हूँ तो बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं आईएमए के बारे में क्या हुआ, आईएमए के बारे में क्या हुआ, अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। तो एक क्या स्टेटस है आईएमए के, जो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो पैसे हैं उसके बारे में ज़रा अपडेट दीजिए, और दूसरे जितने भी हैं उसके बारे में अपडेट दीजिए। सी आईएमए का तो ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत थोड़ा पैसा है। सी फंडामेंटली आईएमए का दो साइड का स्टोरी है। एक, जिन लोगों को पैसा आना है उन लोगों को, कुछ लोगों को 50 से कम थे उनको 2 और इंस्टॉलमेंट में 3-3 हज़ार लोगों को, 6 हज़ार लोगों को 50,000 दे दिए। उसके बाद एक बार सबको 1% से 7% तक पैसा दिए, 2% से 7% तक। फिर उसके बाद और एक ट्रांच में मिला। इसका मतलब आईएमए के जिन जिन लोगों के पेपर सही थे, करीबन 2-2.5 हज़ार लोगों के पेपर सही नहीं थे बोल रहे थे, लेकिन जिन जिन लोगों के पेपर सही थे उन लोगों को पैसा मिला, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा चवन नहीं मिला लेकिन पैसा मिला। लेकिन मुजारिबाग के कुछ लोगों को मिला, आला वालों को मिला। सुना है इंजाज वालों का, आपकी हमारे हियरिंग में 28 तारीख को, अगस्त को हियरिंग थी, तो हमको हियरिंग तो नहीं हुई क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया, लेकिन वो उनका जो कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट आता है उसके तरफ से इंजाज वालों का 3,800 लोग, 3,871 लोग कुछ क्लेम भरे थे। ऑनलाइन आया था इंजाज का क्लेम। उनमें से उन लोगों ने मार्च 30 मार्च 2024, पिछले साल, 1.5 साल हो गया, उनको बोला था कि आके अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए और डॉक्यूमेंट दीजिए। ये सरकार का मामला है। सरकार पैसा देने के पहले बहुत कुछ, इंजास का क्या है अमाउंट बताता हूँ ना, सरकार पैसा देने के पहले उनको बहुत कुछ चेक करना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट होता था। हमारे जैसे लोग रहते हैं, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया बोलते हैं, तो वो लोग सारे पेपर चेक करके ही पैसा देते हैं। तो जो आप पेपर सबमिट करते हैं उनमें कुछ इधर उधर लोचा होगा, कभी कभी तो उनकी तरफ से भी गलती हो जाती है, गवर्नमेंट के लोग हैं, बेईमानी से काम करते हैं। लेकिन टिपिकली क्या होता है कि अगर आपने अपना सही पेपर दिया है तो आपको पैसा मिलेगा। नहीं, पूरा बैंक अकाउंट से ही आएगा ना? नहीं, बैंक से ही आएगा, लेकिन मिलने का उम्मीद रहेगा। अगर आपके 1-2 डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है तो वो नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्या किया, 3,871 लोग जो क्लेम भरे थे ऑनलाइन, उनको बोला फिर से कि हमको और डॉक्यूमेंट दो। लेकिन लोग जाते नहीं हैं। हमारे लोगों की सबसे बड़ी गलती है, अरे मैं दे दिया ना, मैं थक गया, अरे नहीं आएगा। सर, आपको गवर्नमेंट से पैसा लेना है तो उतना पेपर वर्क करना पड़ता है। आज ही मेरे पास कोई आदमी आए थे, मेरा 2 लाख चला गया, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जा सकता, एक बार उधर गया था। सर, आपको 2 लाख कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा वो मेरे को बताओ। 20,000 कमाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ेगा? उतना मेहनत किए हो क्या इसके लिए? नहीं, 2 बार इधर गए, 2 बार उधर गए, धूप में खड़ के, लाइन में खड़ के मैं फॉर्म भरा, फिर भी मेरा पैसा नहीं आया। फॉर्म भरने से पैसा नहीं आता है, सारे डॉक्यूमेंट सेट होंगे तो। तो उनमें से 1100 कुछ लोगों को बोले, इन 1100 कुछ लोग क्लियर सबमिट किए हैं आउट ऑफ 3000, हाँ, आउट ऑफ 3800 सम नंबर्स 1100 लोग सबमिट किए। एंड देन कॉम्प्लायंस रिपोर्ट में क्या बोलता है कि 651 लोगों को ही मैं पैसा दूंगा, बाकी सबका क्लेम रिजेक्ट है क्योंकि उन लोगों ने ठीक से पेपर नहीं दिया। एक्चुअली 1-2 कंपनीज ऐसे थे जिनमें इन लोगों ने नहीं दिया था, तो वो लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से आदेश आया था कि अगर इन लोगों ने
फलाना डॉक्यूमेंट, 2 ही डॉक्यूमेंट में से एक होता है, या तो एक होता है कि आप कौन हैं, आईडी प्रूफ, और जो दूसरा आपने इनको पैसा दिया है, सर्टिफिकेट क्या है या जो भी किसी भी तरह से वो आपको चेक करके उनको रिजेक्ट एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट रिजेक्ट करना आपके हाथ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करते हो। ये कोर्ट का आदेश है। तो किसको कॉमन अथॉरिटी को दिया? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। हाँ, तो क्या होता है एक्चुअली कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, लेकिन हमारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि हम 1 घंटा 2 घंटा धूप में खड़े हो गए थे, साइन कर दिया, फॉर्म भर दिया तो आ जाएगा। फॉर्म भरने से नहीं आता, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है, उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ऑडिट होता है। हमारे जैसे लोग रहते हैं कि उनको कैसे दे दिया, इनको क्यों दे दिया, पूछते हैं। तो जब तक तो डॉक्यूमेंट ठीक जब नहीं तक आए आपके सीफ से डॉक्यूमेंट आपने उनको सबमिट नहीं किया तब तक नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी कभी-कभी कुछ तकलीफ़ें होती हैं। ये होती है कि उनके स्टाफ भी आगो देत नमग्या को बेको करके लापरवाही से काम कर देते हैं। तो हमारे पास एक आदमी सवेरे आए थे, उनका सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, लेकिन उनको फिर से रिजेक्ट लेटर मिल गया। तो बोलते हैं सर मेरा सारा टिक, 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 वो एक्चुअली वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें टिक, 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 टिक करके आता है, सब ठीक है। बोला मैंने सब दिया है, फिर रिजेक्ट ला गया। तो अभी उनके पास क्या साहस है? और उनकी बात मानेगा कौन? बोले मैं वहाँ गया, बोला आपको रिजेक्ट लेटर आ गया, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास 2 बार चेक 3 बार चेक करने को टाइम नहीं है, आप जो मर्ज़ी सो करो। तो उसके बाद एक ही रास्ता रह जाता है, आपको कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने से आप बोल सकते हैं सर हमको ऐसा सब दिया था, हमने नहीं दिया करके। 1-2 बार जो मैंने तो बताया कोर्ट तभी के आदेश से मिल सकता है। कोर्ट के आदेश से वो फिर से आपका अप्लाई क्लेम अप्लाई कंसीडर करेंगे, अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है, कंसीडर करने की ज़रूरत होती है कि देखो भाई इनका अकाउंट फिर से चेक करो करके, अपील के जैसा होता है। आईएमए के मामले में क्या ही एक दो ये आते हैं। आईएमए के मामले में 2 कहानी, एक तो उन लोगों को जिनको पैसा आना है, एक उन लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है। तो जिन हाँ, लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है उनके तो अकाउंट फ्रीज़ हो गए हैं। हाँ, बहुत लोग हमारे पास आए थे डीफ्रीज़ कराओ, हाँ। उनका भी अकाउंट डीफ्रीज़ हो सकता है। आईएमए वाले जिन लोगों को एक्सेस पैसा लिए हैं उनके अकाउंट डीफ्रीज़ हो सकता है। उनको खाली ये बोलना होगा कोर्ट को कि सर जो होगा हिसाब हम देंगे। अब हिसाब में क्या होगा, आपने प्रॉफ़िट लिया था, नहीं लिया था, वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा। इनकम टैक्स दिए थे, कुछ लोग बोलते हैं 90 लाख का इनकम टैक्स दिए थे या ऐसा कुछ किए थे, तो वो उसके ऊपर डिसाइड होगा कि वो प्रॉफ़िटेबल था, नहीं था। तो लेकिन ये आप इंजास के बारे में बोल रहे थे, इंजास कितना अमाउंट है रिकवर जो इंजास का वापस? नहीं, नहीं, एक्चुअली इंजास का बोलते हैं 30-36 करोड़ का कुछ प्रॉपर्टी इन लोगों के पास सीज़ किया हुआ है। उनमें से कुछ सेल किए हैं, लेकिन और सेल करके देना है। और 3,800 लोग क्लेम भरे थे, लेकिन वेरिफ़िकेशन के लिए खाली 1100 साढ़े 1100 लोग गए थे। और उसमें से 651 लोगों को एक्सेप्ट हुआ है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमको हमारे पीएल में मिला ये है। एम्बिडेंट के बारे में? एम्बिडेंट के बारे में अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन उनको भी इंसास का पैसा रिलीज़ होते ही फिर एम्बिडेंट पे लगने का उम्मीद आला? है। आला का एक बार तो मिल गया पैसा, जिन दोनों ने पूरा डॉक्यूमेंट दिया था। आला में इश्यू क्या था कि 2000 लोग क्लेम भरे थे 2 बार में, उनमें से 450 लोगों को पैसा मिला। बाकी के 1600 लोगों को पैसा नहीं मिला सिर्फ़ इसलिए कि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे। तो भाई लोग, आप लोगों से गुज़ारिश है कि ये मत सोचो ये है, वो है, ऐसा करना, वैसा करना। कोर्ट में जाइए, कोर्ट से अपना हिसाब करवाइए, हिसाब करा के आपको पैसा मिलेगा। एक बात और, बहुत लोगों को गलतफ़हमी है, फिर से बोलता हूँ, बहुत लोगों को गलतफ़हमी है कि मुझे कैश में दिया तो नहीं, ऐसा नहीं है। कैश रिसिप्ट जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें कोर्ट ने क्लियरली बोला है, इफ़ ही शोज़ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने रिसिप्ट दिया था, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिया था, रिसिप्ट दिया था, फिर भी उसको कंसिडर करने को बोला है। तो अगर आपके पास कैश रिसिप्ट है, तो भी आप कोर्ट में जा कर के अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ करा कर के रिफंड ले सकते हैं। ये मत भूलिए, वो कोई कई लोग वो अफ़वाह फैला रहे हैं कि कैश है भाई नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रूफ करना है। हाँ, 30-40 लाख, 50 लाख कैश है तो प्रूफ करने में तकलीफ़ होगी। हाँ, कुछ लोग हैं बोलते हैं सर मैंने घर बेचा था उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मिलेगा। अच्छा, उनको मिलेगा, लेकिन कैश में नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही है कि आपको मशक्कत ये करनी पड़ती, मॉर्गेज कोर्ट में जाना पड़ता है। मॉर्गेज का प्रॉपर्टी अभी नहीं है, कुछ लोगों का आएगा तो करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। अब वो लोग भूल गए, आज भी लोग आते हैं सर हमें भूल गए, आएगा नहीं आएगा, आप मेरे से मेहनत करने को बोल रहे हो, कोर्ट में जाने को बोल रहे हो, उसके बाद मिलेगा कि नहीं। सर ये गवर्नमेंट से आना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, देर सवेर ज़रूर मिलेगा, सिर्फ़ उन्हीं को जो कोशिश करेंगे। तो अभी लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग जो भी हमको फ़ोन करके पूछते हैं पैसे कब आ रहे हैं, कि ऐसा पूछते हैं कि मैं देना है या तुम देना है, तो उनके बारे में क्या मेरे कहें? से आके झगड़ा करते, मेरे से जो सवेरे आए थे, वो इन लोगों की भड़ास मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, ये करना है, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो हाँ, भाई साहब मेरे ऊपर भड़ास मत निकालिए। हाँ, आप अगर सोचते हैं कि मैंने फ़ार्म भर दिया है, पैसे आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। फ़ार्म के बाद आप लोन लीजिए ना किसी बैंक से अच्छा मैं जाके। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग को पहले स्टार्टिंग मिले पैसे, हाँ, बोलो ना एक 5 लाख डाल के उसको 14,000 मिले, फिर नहीं मिले, तो वो क्या करना है? जो 14-15 हज़ार मिले वो 5 लाख में घट जाएँगे, वो कम हो जाते।
आपको रिफंड इज इक्वल टू आपने चोर को कितना पैसा दिया, चोर ने आपको कितना पैसा दिया, दोनों ना घटाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। परसेंटेज वाइज दे देंगे 10% या 15 या नहीं नहीं, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। किसी कंपनी में पूरा, अभी आला वालों को फुल पैसा मिला, आपने 3 लाख डाला था, उन्होंने आपको 30,000 दिया, बाकी 2,70,000 रुपये आपको पूरा मिला। 400 लोग 450 लोग। 450 मुजरबा में 74 या 84 लोगों को फुल पैसा मिला, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं आया। अरे नहीं आया तो आप कोर्ट का दरवाजे खटखटाइए, क्यों नहीं मिलेगा? तो अभी जो एक मसलन बोल रहा हूँ, अभी कोई मेरे को फ़ोन कर रहा है, मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं तेलंगाना से मेरे को फ़ोन आया था, तो हमको पैसा आया, हम क्या करना है, तो वो कोर्ट को आना है। कोर्ट कहाँ है ना? कोर्ट बैंगलोर है। कौन सा कोर्ट है आप ज़रा बता नहीं नहीं नहीं, कोर्ट बैंगलोर है। और कौन सा कोर्ट स्पेशल कोर्ट का एक ही कोर्ट है, लेकिन कोर्ट, आप कोर्ट में जाना तो खुद नहीं जा सकते, आपको लायर रखना पड़ेगा। और ऐसा लायर रखना पड़ेगा जो केपीआईडी एक्ट के बारे में जानता हो, जो ये सब समझता बुझता हो, जो कोर्ट में पहुंचे तो जज को भी मालूम पड़े कि हाँ भाई इसको ज्ञान है। कई बार जज को गुस्सा आ जाता है कि आप पहले पढ़ते नहीं, आप लोग खाली केस लेके आ जाते हो। तो कोर्ट को समझाना पड़ता है कि सर मेरा हक है। जब तक आप कानून नहीं जानोगे कैसे बताओगे कि मेरा हक है? तो वो लायर को लेकर के कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन उम्मीद रहता है। और भाई लोग जो कैश में डाले हैं या सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा पैसा आएगा, पैसा आता नहीं, लाना पड़ता है, मशक्कत कीजिए आएगा। और बहुत लोग बोलते हैं नहीं मैं भूल गया, बहुत अच्छी बात है, भूल जाइए, आराम से सुकून से जिए। नरेंद्र भाई का ये कहना है कि अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो जाकर कोर्ट से आप इल्तिजा कीजिए, एप्लीकेशन डालिए और आपके पैसे, मेहनत के पैसे मिलेंगे। आप घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, और जब तक आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेंगे तब को पैसा नहीं मिलेगा। मैं रिजवान असद, नशेमन न्यूज़।